हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन जो पढ़ रहे थे उसका आज पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने इसके बहुत सारे फार्मूले और कई सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे फार्मूले कंप्लीट किए थे और क्वेश्चंस भी किए थे 10 से 15। ओके, आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम इसमें करेंगे और जो भी और नए कॉन्सेप्ट होंगे वो उसमें कराए जाएंगे। ठीक है, जो सिंपल क्वेश्चन थे वो सारे पिछली वीडियो में होगा, इसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आज हमारा ये सरल रेखा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जो कि ax² + 2hxy + by² से जो दो सरल रेखाएं बनती हैं, जो स्ट्रेट लाइन, वो वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये वीडियो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जो भी जीआईसी का मेंस दे रहे हैं या फिर और भी कुछ एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए, ये जहाँ भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है उसके लिए ये यूज़फुल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, दिखाइए कि रेखा युग्म ax² + 2hxy + by² बराबर 0 से निरूपित दो सरल रेखाओं में से एक y बराबर mx होगी यदि a + 2hm + bm² = 0। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए, हम इस क्वेश्चन को, अब हमने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि ये जो समीकरण होता है इसे कहते हैं द्विघात का समघातीय समीकरण। ओके, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ओके, तो ये होती है ax² + 2hxy + by² = 0। ये जो रेखा होती है, ये जो समघात का द्विघातीय समीकरण है, ये मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं को निरूपित करता है। ओके, क्या करता है? मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं को निरूपित करता है। तो देखिए, वो रेखाएं मूल बिंदु से जाने वाली कौन सी दो रेखाएं हो सकती हैं? देखिए, वो ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, बशर्ते कि वो मूल बिंदु से जाएंगी। ओके, तो देखिए इसमें उसने हमें दिया है, क्या दिया है? देखिए, उसने हमसे कहा है कि दो रेखाओं में से एक रेखा y बराबर mx है, उसने हमसे सवाल में बोल दिया है। ठीक है, तो और हमें प्रूफ करके ये लाना है कि ये आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो गया। इसमें दो रेखा निरूपित करता है, तो हमें तो हमें कुछ अब समझना ही नहीं है, क्योंकि उसने एक रेखा y बराबर mx दे दी। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा। ओके, यही करते हैं। जैसे कि हम जब कोई द्विघातीय समीकरण होता है तो उसमें हमें x की एक वैल्यू दी होती है, तो हम उसमें x का मान लगा देते हैं, तो दूसरे कोई भी सारी वैल्यू निकल आती हैं। ओके, ठीक है, तो देखिए कर लेते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए, ये हमें समीकरण दिया है ax² + 2hxy + by² = 0। अब इसकी एक रेखा y बराबर mx है। मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम होगा वो तो हमारा टिक मार्क वाला ही है, तो वहाँ पे तो थ्योरी नहीं लिखनी है। सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करके आपको आंसर देना है। ओके, तो यहाँ पर y बराबर mx हम लिख देते हैं। y बराबर mx रखने पर, और जितनी बातें मैंने मुँह से बोली हैं, आप चाहें तो ये सब इसमें नोट भी कर सकते हैं कि दो बिंदु से। वैसे मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर पिछली वीडियो देखें तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे a और x² + 2hx। अब देखिए y की जगह mx रख देंगे प्लस b, y की जगह mx का स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया हमारा ax², ये हो गया 2h का मल्टीप्लाई x² + b m² x² = 0। अब देखिए x² सब में आ रहा है, तो x² कॉमन लेके कट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा a + 2hm + bm² = 0। ओके, प्रूफ होके आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, मैं इतना सिंपल क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इस बार जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, पीजीटी का तो हुआ था, उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, हर टॉपिक कवर करना चाहिए, सिंपल से लेके और एडवांस तक। ओके, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि रेखा युग्म, हमें ये वाला दिया है, इसके बीच का जो कोण है वो 2α है। रेखा युग्म मतलब दो रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये हमें समीकरण दिया है और इन दोनों इस रेखा युग्म से, युग्म का मतलब ये दो रेखाएं प्रदर्शित कर रहा है, उन दोनों रेखाओं के बीच हमें एंगल निकालना है। तो एंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? tan θ = 2
अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, इसको हम टेन को इधर ले आए तो ये टेन इनवर्स में हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए एच ए बी ए प्लस बी की। ओके, इसका जो सिंपल क्वेश्चन है वो मैंने लास्ट वीडियो में कराए हैं, ये थोड़ा एडवांस है। ओके, तो हम ये वाले रेखा युग्म लिख लेते हैं। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और माइनस 2ab कॉस थीटा, सॉरी बाहर चला गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, क्लियर है, इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसको किस रूप में लेकर आएंगे, समघात का द्विघातीय समीकरण क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इस सारी वैल्यू को इधर ले आते हैं हम। देखिए एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। क्लियर है। ऐसे ही अब देखिए 2h एक्स वाई यानी कि ये वाली वैल्यू ले आते हैं प्लस 2x वाई कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, अब वाई स्क्वायर वाले ले लेते हैं। अब देखिए ये वाई स्क्वायर, ये वाला वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 से तुलना कर लें। मैं दोबारा लिख नहीं रही हूँ यहाँ से। तो देखिए ए की वैल्यू हमें क्या मिली, ये वाली साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। ओके, बी की वैल्यू हमें क्या मिली, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली होगी बी वाई स्क्वायर। ये 2h एक्स वाई मिल रहा है, तो h की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, देखिए यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे प्रूफ करने को दिया है। अगर ये जीआईसी के मेंस वगैरह में आता है तो प्रूफ करने के लिए आएगा, और अगर ये उसमें आता है टिक मार्क वाले में तो आपको टिक करना है। तो वहाँ पर पूछेगा एंगल के, बताइए एंगल क्या है, तो आपको कॉस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा पर टिक करना होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं ये वाला। अब देखिए यहाँ पर ना ये थीटा आ रहा है, तो हम इस थीटा को यहाँ पर लिख लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं tan phi। ओके, इससे हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे फाई लिख ले रहे हैं थीटा की जगह, क्योंकि थीटा ऑलरेडी आ रहा है, थीटा अल्फ़ा। तो tan phi बराबर 2 अंडर रूट में एच स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखिए ये वैल्यू है एच की, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा, यही आएगा। माइनस हमारे पास क्या है, ए बी। अब देखिए ए क्या है, ए ये है और बी ये है, तो इन दोनों को लिख लीजिए। क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा इंटू बी। बी की वैल्यू यहाँ मैं लिख दे रही हूँ नीचे, उधर जगह नहीं है, थोड़ी कम जगह है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अपॉन ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी दोनों को प्लस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखिए ये हो गया हमारा tan phi 2 अंडर रूट। अब देखिए इसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। साइन स्क्वायर का इससे करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4 अल्फ़ा। ओके, इसका साइन स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका कॉज स्क्वायर का करेंगे तो माइनस कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, अब कॉज स्क्वायर थीटा का इससे करेंगे तो प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर है। अपॉन ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी ये वाला था हमारा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा।
ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कर लें। तो देखिए अब हम खोल नहीं रहे हैं पूरा, देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये प्लस की वैल्यू है, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों ख़त्म हो गए। ओके, अब देखिए ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो देखिए साइन 4 अल्फ़ा क्या हो गया, ये माइनस का साइन 4 अल्फ़ा। ओके, और देखिए हम लिख ही लेते हैं अभी पूरा, फिर गड़बड़ हो जाए। ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये माइनस माइनस ये भी हो गया प्लस, ये माइनस था ये प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, अब देखिए आगे, अपॉन ये हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, और देखिए अभी ये करेंगे tan phi इक्वल 2, अब देखिए इसमें से साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए ये क्या बनेगा, देखिए ये 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन 4 अल्फ़ा। ओके, अपॉन 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ये हो गया हमारे पास tan phi 2। अब देखिए ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये साइन 4 अल्फ़ा, तो बाहर हम क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इन दोनों में से कॉमन आएगा, बाहर होगा तो क्या बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा। क्लियर है, और अंदर रह जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, अपॉन, अब देखिए यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, और ये हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, tan phi इक्वल 2, ये देखिए ये हो गया 2 साइन अल्फ़ा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये अंडर रूट लगाया तो यहाँ क्या रह जाएगा कॉस अल्फ़ा, और ये हो गया माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या बन गया, देखिए कॉस 2 अल्फ़ा। फिर फॉर्मूला होता है कॉस 2a का 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये देखिए ये हो गया tan phi इक्वल 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा क्या बन गया साइन 2 अल्फ़ा। फॉर्मूला होता है साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन माइनस कॉस 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ कर लेते हैं, ये देखिए ये हो गया tan phi इक्वल साइन 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस 2 अल्फ़ा माइनस का tan 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को माइनस नहीं देंगे, प्लस में चेंज करेंगे, तो देखिए कैसे कर देंगे इसको, tan phi इक्वल इसको लिख लेते हैं tan पाई माइनस 2 अल्फ़ा। ठीक है, tan पाई माइनस अल्फ़ा क्या होता है माइनस tan अल्फ़ा, तो हमने इसको लिख दिया tan पाई माइनस 2 अल्फ़ा। ओके, तो ये tan से tan खत्म हो गया, तो फाई इक्वल क्या बच गया, देखिए 180 माइनस 2 अल्फ़ा। ओके, तो यही हमारा इसका मतलब रेखाओं के बीच का कोण कितना आ गया 2 अल्फ़ा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फाई बराबर क्या कर देते हैं, देखिए ये tan इनवर्स और इधर आ जाता है tan पाई माइनस 2 अल्फ़ा। ओके, क्लियर है, तो यहाँ पे फाई बराबर क्या रह जाएगा 2 अल्फ़ा। ओके, 180 माइनस 2 अल्फ़ा, तो यानी कि रेखाओं के बीच का कोण कितना हो गया 2 अल्फ़ा। क्लियर है, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उस रेखा युग्म का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाओं के समीकरण निम्न है। हमें 2 रेखाएं दी हैं और उनसे मिलने वाले हमें रेखा युग्म का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, इनको हम कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हम सॉल्व करेंगे सभी। ओके, सिंपल से लेके एडवांस। तो देखिए कैसे करेंगे, ये 2 रेखाएँ दी हैं, तो देखिए पहला वाला कैसे करना है, इसको बराबर वाले को इधर ले आइए, x माइनस ए इक्वल टू 0, और ये क्या है y माइनस बी इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है, तो इसका रेखा युग्म का समीकरण क्या निकलेगा, x माइनस ए y माइनस बी इक्वल टू
0। चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब ये आपके पेपर पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है, ये दिया है तो ये, वरना मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा XY और ये हो जाएगा माइनस का BX, हो जाएगा माइनस का AY और ये प्लस का AB इक्वल टू 0। ओके, वो आप जो आंसर दिया उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके द्वारा हमें निरूपित ज्ञात करना है, तो ये तो बराबर में इधर 0 लिखा ही है तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x और ये हो जाएगा y-1 इक्वल टू 0। क्लियर है। अगला देखिए इनका निकालना है तो इनका भी ऐसे कर देंगे, इसमें इधर लेकर आए जाएंगे इसको x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। रेखाओं का समीकरण क्या होगा, x माइनस वाई माइनस 1 टू 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिए निम्न रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है हमें। ओके, तो कोण ज्ञात करना हमने बताया है, फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू निकालनी है। क्या होता है फॉर्मूला बीच के कोण का, tan थीटा बराबर 2 अंडर रूट में h² माइनस AB अपॉन A प्लस B। क्लियर है। तो अब हमने रेखाओं का समीकरण ये दिया है, रेखाओं का समीकरण क्या होता है, AX² प्लस 2HXY प्लस BY² इक्वल टू 0। तो वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से देखिए A बराबर कितना आ जाएगा 1। ओके, तुलना करके H बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 और B बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब tan थीटा बराबर फॉर्मूले में वैल्यू लगा दीजिए, tan थीटा बराबर 2 अंडर रूट में h² यानी कि माइनस का 1/2 का स्क्वायर। ओके, माइनस का AB यानी कि 1 इंटू माइनस का 2 अपॉन A प्लस बी का मतलब क्या हो गया 1 माइनस 2। ओके, अब देखिए ये हो गया 2 अंडर रूट में 1/4 प्लस 2 अपॉन नीचे क्या आ गया, ये माइनस का 1, जगह थोड़ी कम पड़ गई, ये माइनस का 1 ऊपर ले लेते हैं तो माइनस का 2। इसे सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 9/4 यानी कि वैल्यू आ गई 2 और ये हो गया हमारे पास 3/2। 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है। और ये रह गया हमारे पास tan थीटा बराबर माइनस का 3 यानी कि थीटा बराबर हमारे पास आ गया tan इनवर्स माइनस का 3। ओके, अब देखिए ये आपके पेपर पर डिपेंड करता है, ये -3 आ गया। अगर पेपर में आपको ऑप्शन कोई अगर दिख रहा है प्लस वाला तो आप इसको मॉड लेके प्लस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला, यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आ जाएगी, यहाँ से H की वैल्यू कितनी आएगी cot थीटा, ठीक है। यहाँ से तुलना करेंगे 2HXY से तो 2 और XY, तो H की जगह कितना है cot थीटा और B बराबर कितना है माइनस का 1। अब tan थीटा निकालना है तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ये वैल्यू लगा देते हैं 2 अंडर रूट में h² यानी कि cot² थीटा माइनस AB यानी कि A माइनस 1 अपॉन A प्लस बी। अब देखिए A प्लस बी यानी कि A माइनस 1, ये कटिया। देखिए ये क्या आ गया, इसके बीच में क्या आ गया, जो भी वैल्यू ऊपर है इसके बीच में क्या आ गया 0, यानी कि ये वैल्यू कितनी बन गई इन्फानाइट, यानी कि थीटा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स इन्फानाइट, यानी कि थीटा बराबर tan इनवर्स n π/2 यानी कि थीटा बराबर π/2। लंबवत रेखाएं हैं। देखिए ये हमने इतना सॉल्व करा, आप चाहें तो इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इस रेखाओं के द्वारा जो दो निरूपित रेखाएं अगर लंबवत होती हैं तो उसका कंडीशन क्या होता है, A प्लस बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब देखिए आप यहाँ पहली नज़र में ही चेक कर सकते हैं, A का गुणांक कितना है यहाँ पर 1 और B का गुणांक कितना है -1, यानी कि A प्लस बी की वैल्यू कितनी हो रही है, देखिए यहाँ पर 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, लंबवत होंगी इसके द्वारा निरूपित रेखाएं। इसका मतलब कि इस रेखाओं के बीच का कोण कितना आएगा π/2। आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं। ओके, अब देखिए इसे कर लेते हैं। यहाँ पर A बराबर आएगा 1, H बराबर आएगा यहाँ पर sec⁡ और B बराबर आएगा 1, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट में h² यानी कि sec² ⁡, ओके, माइनस AB यानी कि 1 आ जाएगा और A प्लस बी यानी कि 1 + 1, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, देखिए sec² - 1 क्या होता है, अंडर रूट में tan², ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। ओके, तो ये बन गया। अब ये रूट है तो
टेन थीटा बराबर क्या हो गया हमारे पास, टेन फाइव। इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ गया, फाइव। ओके, तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अभी यूपीजी टीजीटी में क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है, कि रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, इसका फॉर्मूला पूछा था। डायरेक्ट सिर्फ ये फॉर्मूले पे टिक करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, लेकिन अब फॉर्मूला याद होगा तो सही है। हो सकता है इस बार फॉर्मूले पर एंगल पूछ ले, ठीक है। इस बार पेपर काफ़ी सिंपल, मतलब सिंपल भी इतना नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें फॉर्मूले बेस्ड ऑफ बेसिक पूछा था, और हम लोग एडवांस करने के चक्कर में बेसिक छोड़ के चले जाते हैं। ओके, तो बेसिक्स लेकर चलिए, आपको फार्मूला ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन सभी आने चाहिए और एडवांस भी आने चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों से निरूपित रेखाओं के समीकरण अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें ये क्या दिया है, रेखा युग्म दिया है। अब इनसे ना दो रेखाएं बननी है और हमें उन दो रेखाओं के अलग अलग समीकरण ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये देखिए 5x बराबर 0 है, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, देखिए इसको अलग अलग कर देते हैं गुणनखंड। एक 5x हो गया, एक 5y, तो 5x बराबर 0 और 5y बराबर 0। इसका मतलब एक बन गया x बराबर 0 और एक बन गया y बराबर 0। ये दोनों रेखाओं के अलग अलग समीकरण होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पर आना चाहिए। आपको लगेगा ये कितना सिंपल है, लेकिन अगर पेपर में नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही इस बार यूपी टीजीटी के पेपर में हुआ था। चीज़ें बहुत सिंपल सिंपल थी, 9-10 के थ्योरम्स के क्वेश्चन थे, बट वो थ्योरम अगर आपको नहीं पता है, अगर आप ग्रेजुएशन लेटर का पढ़ रहे हो और 9-10 आप पढ़ कर ही नहीं गए, तो आप उनको भी नहीं कर पाओगे। ओके, इसीलिए सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए इसका अलग अलग रेखाओं को निरूपित ज्ञात करने हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या, a² - b² = 0। कुल मिलाकर जब हमें रेखाओं के समीकरण अलग अलग ज्ञात करने होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें उनके गुणनखंड बताना, ठीक है। तो जैसे हम बचपन में करते थे ना 9-10 में, कि गुणनखंड निकालते थे, ऐसा सवाल अगर आता था तो उसको गुणनखंड हम निकालते थे, वही हमें करना है। जो गुणनखंड आएगा वो रेखाएं हो जाएंगी। देखिए ये बन जाएगा x माइनस ये हो गया x का स्क्वायर और ये हो गया 5/4y का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए x माइनस 5/4 बाई इक्वल बाई एक गुणनखंड ये बन गया और एक गुणनखंड बन गया x प्लस 5/4 y बराबर 0। तो एक रेखा हमारे पास क्या हो गई, x माइनस 5/4 y बराबर 0, और एक रेखा हमारे पास क्या हो गई, x प्लस 5/4 y बराबर 0। क्लियर है, इसे सॉल्व कर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। ये तो यहाँ जाके 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए अगला, इससे कैसे करेंगे, इसके द्वारा निरूपित रेखा निकालनी है, तो इसका भी गुणनखंड करना पड़ेगा। पर इसको गुणनखंड देखिए किस तरीके से करेंगे। ये तो x² से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये देखिए ये 4y² लिखा है, तो हम 5xy को ऐसे लिखेंगे कि ये इधर साइड 4 कॉमन आ जाए। तो देखिए कैसे आएगा, देखिए इसे हम लिखते हैं, देखिए इसे हम लिख लेते हैं xy, ओके, और इधर लिख लेते हैं हम 4xy। क्लियर है, और ये हो गया 4y²। देखिए अब देखिए x², ये xy माइनस 4xy, तो 5xy हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो क्या बचा x माइनस वाई। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 4y, तो यहाँ बचा x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 0 और ये हो गया x माइनस 4y इक्वल टू 0। क्लियर है, दो रेखा निकल आई हमारे पास, हो गया सवाल सॉल्व। अब देखिए अगला कैसे करेंगे। अगले में भी इधर करना है, इधर 2 है तो इधर साइड हम 2 रखेंगे। तो इसको हम लिखें x² और 3xy को क्या लिख सकते हैं, xy प्लस 2xy प्लस 2y इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये हो गया x प्लस वाई, और यहाँ से कॉमन ले लिया हमने 2y, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 0। एक रेखा ये बन गई और एक बनी x प्लस 2y इक्वल टू 0। क्लियर है। अगला देखिए, इसे ऐसे इसका निकालना है। देखिए इसे कैसे करेंगे, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, पर अगर आपको तरीका नहीं पता होगा इसका अब पूछ लिया सवाल पेपर में तो फिर हो गया, ठीक है, फिर तो आएगा ही नहीं। ऐसा ही होता है, इस बार भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे थे, पर नहीं पता है तो नहीं पता है। b² माइनस xy प्लस ab² इक्वल टू 0। अब देखिए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखिए ax, तो यहाँ क्या रह जाएगा bx माइनस ay। यहाँ से क्या कॉमन आएगा by, तो यहाँ क्या रह जाएगा bx माइनस ay इक्वल टू 0। बस हो गया। अब क्या है ax माइनस by, एक गुणनखंड ये बन गया और ये बन गया bx माइनस ay इक्वल टू
जीरो। ठीक है, अलग रेखाएं क्या हो जाएंगी, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर जीरो, और अगला क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो। क्लियर। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूले पे डिपेंड है। अगर आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सिंपल इस क्वेश्चन को सीधे कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बिंदु -1/2 से सरल रेखा युग्म इस पर डाले गए लंबों की लंबाई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक बिंदु हमें दिया है और ये हमें एक सरल रेखा युग्म दिया है। ओके, मतलब दो सरल रेखाएं हैं, मूल बिंदु से जा रही हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे जा रही हैं कोई भी, और इन पर लंब डाले गए हैं। ठीक है, लंब ऐसे ऐसे। ओके, सॉरी, इस पर डाला गया है और इसी बिंदु से इस पर भी लंब डाला गया है। ओके, और हमें इन दोनों का लंबों का गुणनफल बताना है। तो देखिए कैसे बताते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। क्या करते हैं, ये जो वैल्यू दी है यहाँ से ए बी एच की वैल्यू निकालते हैं, ये x1/1 मानते हैं और इस फॉर्मूले में वैल्यू लगा देते हैं और लंबों के गुणनफल की लंबाई आ जाती है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये बिंदु हमें क्या दिए हैं, -1, 2, यानी कि x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। ठीक है, अब देखिए हमें समीकरण क्या दिया है रेखा युग्म का, क्या दिया है, 2x² माइनस का 5xy प्लस 2y² इक्वल टू 0। इसकी तुलना कर देंगे किससे, ax² प्लस 2hxy प्लस by², इससे तुलना कर देंगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 और एच की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -5/2 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। देखिए इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। अगर आपके पास फॉर्मूला आए कि बिंदु x1/1 से ax² प्लस 2hxy प्लस by² पर लंब डाले गए हैं, बताइए कि लंबों की लंबाई का गुणनफल क्या होगा, तो इसका आंसर ये आएगा। ओके, फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से। अब इसमें लंबाई में इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू लगा देंगे, तो P1 × P2 बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है -1² प्लस 2 इंटू एच की वैल्यू क्या है -5/2 और x1 की वैल्यू क्या है -1 और y1 की वैल्यू क्या है 2। क्लियर है, प्लस बी का मतलब 2 और y1 की वैल्यू 2² अपॉन अंडर रूट में a माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू -2² प्लस 4h², 4h की वैल्यू क्या है -5/2 का स्क्वायर। क्लियर है, आगे लगाएंगे 2 -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 से 2 कट गया, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 5 5 दूनी 10, कितने हो गए 10 प्लस यू है 2 दूनी 4 दूनी 8 अपॉन, देखिए ये तो हो गया 0 और ये हो गया 5 × 25 बटे 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म हो गया, ये बचा 18 और 2 20, 20 बटे अंडर रूट में 25, अंडर रूट में 25 का मतलब क्या हो गया 5, यानी कि 5 चौके 20, आंसर कितना आ गया हमारे पास 4। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 से निरूपित रेखाओं में से एक रेखा अक्षों के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है तो सिद्ध कीजिए कि इतना है। अब देखिए कैसे करें इस क्वेश्चन को। हमने पढ़ रखा है कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 जो होता है, इससे निरूपित दो रेखाएं होती हैं, कौन सी, जो मूल बिंदु से जाती हैं। ठीक है, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले पिछली वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, फिर भी मैं क्लियर कर रही हूँ। ये जो रेखाएं का समीकरण होता है, समघाती द्विघात समीकरण, इससे दो रेखाएं जाती हैं मूल बिंदु से। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जाती है, ये वाली यहाँ भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। अब देखिए हमसे ये रेखा है, ये कहा है कि निरूपित दो रेखाओं में से एक रेखा अक्षों के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। तो देखिए रेखा समद्विभाजित करती है अक्षों के बीच के कोण को, तो देखिए ये रेखा क्या होती है, y बराबर x, ये भी समद्विभाजित करती है, इधर भी 45 का एंगल बनाती है और इधर भी 45 का एंगल बनाती है। देखिए एक रेखा इस तरीके से भी जा सकती है, ये भी समद्विभाजित कर रही है ना, तो ये क्या हो गई y बराबर -x। समझ में आया, तो इसने हमसे ये बोला है कि समद्विभाजित करती है। अब ये नहीं बोला कि पॉजिटिव वाली है कि नेगेटिव वाली है, तो हम क्या करेंगे, देखिए दोनों से आंसर निकालेंगे। ओके, क्योंकि हम
ऑप्शनल के साथ साथ जो थ्योरेटिकल पेपर हो रहे हैं आजकल लिखने वाले एलटी ग्रेड में जीआईसी के, उसके हिसाब से भी पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए अच्छे से तरीके से टॉपिक। ओके, तो हम ये y बराबर -x और y बराबर x दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे। तो दो तरीके से करते हैं, एक बराबर क्या करते हैं y बराबर x रखते हैं और एक जगह क्या रखते हैं y बराबर -x। ओके, तो देखिए ये हमारे पास समीकरण है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। और दूसरा हमारे पास है ये भी यही है सेम, ठीक है, बस हमें y की वैल्यू चेंज करके लिखनी है 2xy प्लस by² इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे y बराबर x, तो यहाँ हो जाएगा ax² प्लस 2hx y बराबर x रख दिया प्लस x², y की जगह x रख दिया तो x² हो गया बराबर 0। तो ये हो गया हमारे पास ax² प्लस 2hx² प्लस bx²। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 4h² नहीं आ रहा। और सॉरी, बाद में स्क्वायर हो जाएगा तभी हो जाएगा। x² कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2h प्लस b बराबर 0। अब इस रूप में लाना है तो इधर रह गया a प्लस b और इधर हो गया 2h। वर्क कर देंगे दोनों तरफ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4h²। क्लियर है, देखिए आंसर यहाँ से भी आ गया। अब हम आंसर यहाँ से निकालते हैं, देखिए मैच करता है या नहीं। देखिए a बराबर -x का स्क्वायर प्लस 2h x इंटू वाई की जगह -x प्लस b और y की जगह -x का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया ax² माइनस का स्क्वायर करोगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ये हो गया 2hx² और ये हो गया bx² इक्वल टू 0। x² कॉमन लेंगे तो a माइनस 2h प्लस b बराबर 0। तो इधर रह गया a प्लस b बराबर ये 2h इधर गया। अब देखिए ये इधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ ही आके -2 हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर करेंगे तो 4h² हो जाएगा। देखिए अब इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो 4h²। सेम आ गया, ठीक। यहाँ मैंने स्टेप थोड़ा कर दिया था, अब ठीक है। ओके, तो प्रूफ हो गया, इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं, ठीक। अगला देखिए, अगला देखते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित समीकरणों से निरूपित रेखायुग्मों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए रेखायुग्मों की प्रकृति क्या होती है, हमने क्या पढ़ा था कि जो फॉर्मूला होता है ये वाला रेखायुग्म का ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। ये दो रेखा निरूपित करता है, y बराबर m1x और y बराबर m2x। अभी ये दो रेखाएं होती हैं, ये हमें ये बताना है कि बताइए ये दोनों समानांतर जा रही हैं या ये दोनों एक दूसरे के लंबवत जा रही हैं, ओके, या फिर ये दोनों है ही नहीं दुनिया में, मतलब कि इमेजनरी हैं। तो इसकी हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। क्या क्या कंडीशन पढ़ी थी, एक कंडीशन क्या थी, h² इज़ ग्रेटर देन टू AB। तो इसमें क्या होता था, रेखाएं वास्तविक होती थी और अलग अलग होती थी। एक कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, h² बराबर AB। इसका मतलब ये था कि रेखाएं वास्तविक हैं और रेखाएं समान हैं। और एक हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, h² इज़ लेस देन टू AB। इसका मतलब था कि रेखाएं काल्पनिक हैं, ओके, हम उन्हें शो ही नहीं कर पा रहे हैं, ओके, अधिकल्पित हैं, काल्पनिक, इमेजनरी। तो यही हम वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, एक तरफ निकालेंगे h² की वैल्यू और एक तरफ निकालेंगे AB की वैल्यू। फिर हम देखेंगे कि ये वैल्यू इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो उसी हिसाब से हम रेखाओं की प्रकृति बता देंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है, कुछ पता नहीं है पेपर में क्या आएगा, सरल आएगा या कठिन आएगा, ठीक, पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 और h की वैल्यू आ जाएगी -2 और b की वैल्यू आ जाएगी 4। तो वैल्यू निकाल दीजिए, एक तरफ h² की, एक तरफ AB की। h² यानी कि -2² और AB यानी कि 1 × 4। अब देखिए ये वैल्यू क्या आ गई, h² बराबर AB हो गया। इसका मतलब इससे निरूपित जो रेखा युग्म है वो क्या है, समांतर व क्या है, समान है, सॉरी समांतर व, हाँ समांतर है, ठीक है। h² बराबर AB, समांतर का मतलब संपाती है। h² बराबर AB का क्या होगा, समांतर नहीं, सॉरी संपाती, क्या है, संपाती रेखा है, संपाती रेखा है, ठीक है। क्या था, अगर h² इज़ ग्रेटर देन टू AB तो इसका मतलब रेखाएं हो गई वास्तविक और अलग अलग। h² बराबर AB आ गया, इसका मतलब वो दो रेखाएं हैं संपाती हैं। संपाती का मतलब कि ये रेखा है, इसके ऊपर ही दूसरी रेखा जा रही है, क्लियर है। और h² इज़ लेस देन टू AB मतलब ये हो गया कि रेखा इमेजनरी है, ठीक। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू हो गई 2, h की वैल्यू हो गई 4 और b की वैल्यू हो गई 1। यहाँ से निकाल देते हैं, देखिए h² इधर AB, तो h का मतलब 4 का स्क्वायर
और ए बी का मतलब 2 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, एच स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन टू ए बी आ गया। इसका मतलब जो रेखा युग्म है, रेखा युग्म है वो कैसा है, देखिए वास्तविक और अलग अलग, वास्तविक, वास्तविक व अलग अलग, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, संपाती रेखाएं, वास्तविक और संपाती रेखाएं, ठीक है। यहाँ वास्तविक शब्द और जोड़ लीजिए, ठीक है। वास्तविक संपाती रेखाएं, यहाँ क्या हो गया, वास्तविक व अलग अलग रेखाएं, अलग अलग रेखाएं, ठीक है। अब देखिए अगला, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, ए बराबर 3, एच बराबर आ गया -1, 2h(x(y) होता है तो एच की वैल्यू -1 आ गई, और बी बराबर 1। यहाँ से एच स्क्वायर निकालेंगे और इधर ए बी, एच स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, ए बी यानी कि 3 इंटू 1। अब देखिए 1 3, इसका मतलब क्या हो गया, एच स्क्वायर इज़ लेस देन टू ए बी हो गया। इसका मतलब जो रेखाएँ हैं वो कैसी हैं, रेखाएँ कैसी हैं, इमेजनरी, अधिकल्पित हैं। कैसी हैं, अधिकल्पित, हिंदी में कहते हैं अधिकल्पित, ओके, इमेजनरी। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न समीकरणों से निरूपित रेखाओं की प्रवणताओं का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले पढ़े थे, क्या पढ़ा था, फॉर्मूला m1 + m2, प्रवणताओं का योग क्या होता था, -2h/b, और प्रवणताओं का गुणनफल m1 × m2 बराबर क्या होता था, a/b। ओके, फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, x² + 2hxy + by² से तुलना करेंगे, और h की वैल्यू आ गई -5/2, और b की वैल्यू आ गई -3। तो हम पहले निकाल लेते हैं m1 + m2, वैल्यू लगा दीजिए, -2, और h की वैल्यू क्या आएगी, -5/2 अपॉन b की वैल्यू -3, ये कट गया। तो m1 + m2 बराबर कितना आ गया, 5/, ये -3 रहे। ओके, अब निकाल लेते हैं m1/m2, तो इसकी वैल्यू क्या है, a/b, तो a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है -3, तो कट गया, कितना आंसर आ गया, -1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से निकालते तुलना कर लीजिए, ax² + 2hxy + by² बराबर 0, तो a की वैल्यू आ गई कितनी, 1, और b की वैल्यू आ गई -1। अब ये वाला टर्म इसमें है ही नहीं, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0, लगा लीजिए, m1 + m2 -2h/b, तो m1 + m2 कितना आ जाएगा, h की वैल्यू 0 लगेगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। m1 × m2 क्या था, a/b, तो a की वैल्यू कितनी है, 1, और b की वैल्यू -1, तो m1 × m2 बराबर कितना आ गया, -1। ओके, एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं लास्ट, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या निकालना है, यदि ये जो रेखा युग्म दिया है x² - 2cxy - 7y² से निरूपित रेखाओं के ढालों का योग उनके गुणनफल का 4 गुना है, तब c की वैल्यू बतानी है। देखिए तुलना कर लीजिए, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, और h की वैल्यू आ जाएगी -c, और b की वैल्यू आ जाएगी -7। किससे तुलना करिए, ax² + 2hxy + by² = 0 से। अब क्या दिया है, देखिए रेखाओं के ढालों का जो योग है m1 + m2 क्या है, जो गुणनफल है, जो रेखाओं का जो गुणनफल है उसका क्या है, 4 गुना है। 4m1 + m2 यही दिया है, वैल्यू लगा दीजिए। m1 + m2 क्या होता है, -2h/b, और m2 × m1 क्या होता है, a/b, वैल्यू लगा दीजिए सारी। -2, h की वैल्यू कितना है, -3, b की वैल्यू है -7, 4, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी है, 7, ठीक है। 7 से 7 ये कट गया, और ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया, ये क्या बचा, प्लस का 2c बराबर 4, 2 दूनी 4, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर है। तो देखिए यहाँ तक मैंने ये करा दिया, और ये जो समघात जो द्विघात समीकरण x² + 2hxy + by², इससे जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे करा दिए। अब देखिए ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था, किससे पढ़ा था, देखिए थोड़ा मैं क्लियर कर देती हूँ, किससे पढ़ा था, ax² + 2hxy + by² बराबर 0 से बनने वाली जो दो रेखाएं मूल बिंदु से जाती हैं, ओके, उनके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया अच्छे से। अब देखिए एक होता है समघात का व्यापक जो द्विघात समीकरण होता है, जो व्यापक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, देखिए ax² + by² + 2hxy + 2gx +
प्लस 2f/y प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो होती है इससे भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। लेकिन इससे कौन सी बनेगी, जो रेखाएं मूल बिंदु से होकर नहीं जाएंगी, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, इसमें मूल बिंदु वाली भी बनेगी, मूल बिंदु से नहीं जाने वाली बनेगी, ठीक है। तो इस वाला जो समीकरण के बारे में हमें जो कुछ पढ़ना है, अब हम ये इस अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया। और जिसने वीडियो लास्ट तक देखी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैंने इसको सब कुछ जो बेसिक्स से लेके एडवांस तक जितना हो सकता है मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो पिछली वीडियो भी देखिएगा, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से कराए हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो एंड कमेंट प्लीज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप यूपी टीजीटी पीजीटी की पूरी तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। इसी तरीके से 1 बाय 1 वीडियो हर टॉपिक के ऊपर आती रहेंगी। मैं सारे टॉपिक्स इसी तरीके से कंप्लीट कराऊंगी। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।